नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीपी न्यूज 20। बेटियों के कारनामा से तंग पिता ने बेटी की हत्या कर दफनाया शव। राज खुलने पर पुलिस विभाग ने खुदवाया शव। प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र के हिंदूपुर गांव में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां पर प्रेमी के साथ भागी दोनों बेटियों को घर लौटने पर बाप ने अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर हत्या कर दी और लाश को दफना कर दिया। गांव वालों की सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है और दूसरी बंधक बनाई गई लड़की को मुक्त कराया है। इस पूरे मामले में पुलिस से मां बाप ने दोनों बेटों को हिरासत में ले लिया है। पूरा मामला करछना थाना क्षेत्र के हिंदूपुर गांव का है, जहां पर 3 बेटियों और 2 बेटों के साथ लल्लन मियां रहते हुए मजदूरी का काम करते थे। बताया जा रहा है कि लल्लन मियां की बड़ी बेटी चांदनी और दूसरी बेटी आयशा पास के इंटर कॉलेज में हाई स्कूल और इंटर की पढ़ाई कर रही थी। 25 फरवरी को घर से गायब होने के बाद किसी तरीके से एक हफ्ते बाद दोनों घर वापस आए। 4 मार्च को पुनः दोनों एक बार फिर अपने प्रेमियों के साथ फरार हो गईं और 20 मार्च को घर वापस आईं। गांव वालों के छींटाकशी से परेशान लल्लन मियां ने अपने दोनों बेटों मुन्ना और रहीम के साथ मिलकर पहले दोनों को मारपीट करते हैं और उसके बाद वजनदार पत्थर से चांदनी के सर पर प्रहार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। छोटी बहन आयशा को कमरे पे बंद कर दिया और गुपचुप तरीके से पास के कब्रिस्तान में दफन करते वक्त लाश के सिर से पास खून देखकर गांव वालों को शक हुआ, जिसके बाद गांव वालों ने पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पुलिस की पूछताछ के दौरान लल्लन मियां ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने लल्लन मियां, पत्नी जहरू निशा, दोनों बेटों मुन्ना और रहीम को गिरफ्तार कर लिया है तथा आयशा को बंद कमरे से निकाला गया। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद लल्लन मियां ने अपना जुर्म कबूला और छोटी बेटी को बंधक बनाए जाने की बात बताई। पुलिस ने घर जाकर कमरे में बंधक बनाकर रखी गई छोटी बेटी को छुड़ाया, जिसके बाद चचेरे भाई की तहरीर पर पुलिस चनैनी गांव कब्रिस्तान पहुंची। वहां मजदूरों को बुलाकर उसकी कब्र खुदवाई गई और चांदनी का शव बाहर निकाला गया। एसीपी करछना अजीत सिंह चौहान की मौजूदगी में कब्र खुदवाई गई। लाश को जब बाहर निकाला गया तो कफन के अंदर सिर से खून का रिसाव के साथ साथ शरीर के कई हिस्सों में ब्लड लगे होने से शरीर पर चोट की आशंका जताई जा रही है। एसीपी करछना अजीत सिंह चौहान ने कहा कि पूरा मामला पीएम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कार्यवाही की जा रही है। प्रयागराज जनपद से जिला क्राइम रिपोर्टर रामबाबू पटेल की खास रिपोर्ट। घटना हुई है सर, जो है कि मैं तो अपने परिवार से अलग रहता हूँ, हमको जानकारी कोई चीज़ का था नहीं जी। हम आज से 22 तारीख को हम गए थे अपने ससुराल से 23 तारीख को रात में 9 बजे आए हैं सर। 9 बजे आने के बाद जो है अपने घर में गए हैं, अब अपना जो है खाना पीना बनाए खाए, अपना पिक्चर उच्चर देख रहे थे, उसके बाद सो गए 10 साढ़े 10 11 बजे करीब। उसके बाद जो है कि सुबह जो हल्ला होने लगा तो उठे देखे तो सब खटिया बुला के रखा हुआ था, ढका हुआ। अच्छा, ये जो मृतक है, ये तो जो बच्ची वो आपकी कौन है? तो मेरी सौतेली बहन है, मतलब सौतेली माँ की, दूसरी माँ की। मेरी माँ नहीं है, मैं अपनी माँ का अकेला आदमी हूँ। अच्छा, मैं अपनी शादी हो गई थी 2015 में, मैं अपना 1 साल 1.5 साल साथ में था, उसके बाद अलग हो गया 7 साल। अपना किसी से वास्ता नहीं है। अच्छा, आपकी माँ की मृत्यु कब हुई थी? मेरी माँ मृत्यु में 1.5 साल या 2 साल का था तब हुई थी। अच्छा, तो अब आप परिवार से अलग रहते हैं? जी जी, मैं परिवार से अलग, मेरा घर भी अलग है। अच्छा, तो ये मतलब जानकारी हुई कि मतलब किस तरीके से मौत हुई, क्या कुछ आपके पिताजी या माताजी ने बताया? कोई बताया नहीं सर, जो है कि जब रात में सर लोग गए तो उसके बाद जो है कि मेरे को आज सूचना मिली है कि मतलब आज ऐसा सब मेरे पिताजी कबूले। अच्छा, मतलब आपसे आपको जानकारी नहीं थी? नहीं, मेरे को जानकारी नहीं थी सर। आपका नाम क्या है? मेरा रहीम नाम है सर। कितने बच्चे हैं आपको? मेरा एक ही लड़का है सर। जी, कितने साल का? 2 साल कुछ महीने का है सर। अच्छा, माँ बाप के साथ आप और रहते हैं कि अलग रहते हैं? मैं अलग रहता हूँ सर। ये 2 जो बहनें हैं जिनकी बात आ रही है, एक मृत हो गई, एक ये जो 2 घर बहन और 3 बहन। जी 3 बहन टोटल, जो एक मृतिका है जी और 2 बहन और है और एक भाई इनका, जी। और माँ बाप सब साथ में रहते हैं। आप अलग रहते हैं? मैं अलग रहता हूँ सर। शव निकाला जा रहा है। रहीम नाम के व्यक्ति ने जी ये तहरीर दी है करछना थाने में कि उसकी जो सिस्टर है उसकी संदिग्ध मृत्यु हुई है और जो लाश थी उसको कल दफनाया गया है और उसका शक उसके पिता पे ही है जी। तो इसी संदर्भ में वो जो कब्र से उस बच्ची की बॉडी निकाली गई है जी और पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा रही है
विवेचना में जो भी चीज़ें प्रकाश में आएंगी आगे तो उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर जब कल इस बात की जानकारी नहीं हो पाई थी सर, जब शव दफनाया जा रहा था? नहीं, इस बात की जानकारी उस समय तक